What's up, listeners? Welcome back to another episode of the Jaff Taff Show, and we are the Jaff Taffs. And happy Valentine's Day. यस यस That is something मैं विश नहीं करना चाहता था, पर मैंने कहा कर लेते हैं क्योंकि हम आज कुछ हाँ ऐसी चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। या इट्स ऑल लव। हर जगह प्यार ही प्यार है। आई नो हमारे आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, पर ठीक है, हाँ हम कुछ कर नहीं सकते उस बारे में। यस यस यार भाई, वैलेंटाइन डे के आसपास भी तो बहुत सारे डेज आते हैं ना। कुछ टेडी, रोज, चॉकलेट, पता नहीं यार प्रपोज यार मैं और ऑनेस्टली ब्रेकअप। मैं ना ये डे को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि भाई जब प्यार दिखाना है किसी दिन दिखा सकते हो भाई। ओह माय गॉड, आज कोई फॉर्म में है। मुझे लगता है गाइस, रवि का इस बार प्लान है कि वैलेंटाइन डे बना ले, है ना। चाहे अपने साथ ही सही, पर बन जाना चाहिए, बट इट्स फाइन, हाँ है ना। क्योंकि पर कोई बात नहीं गाइस। पर वो है ना कि भाई हमें डेट देखकर नहीं डिसाइड करना पड़ता है हाँ, कि वो तो है भाई। आज। पता है, ऐसा लगता है इस हाँ टाइम पे ना, आदमी ना आराम से है बाकी महीनों में, और इस टाइम पे अपने आप प्रेशराइज फील हो रहा है हाँ कि यार कुछ कुछ अलग नहीं लग रहा, कि कुछ भाई होना चाहिए, कुछ नहीं मैंने होना चाहिए। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है फेब मंथ में है ना भाई। आदमी के साथ तीन चार चीज़ें होती है। स्ट्रेस में हो जाता है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और वो एंग्जाइटी में आ जाता है, और वो सुपर कॉम्पिटिटिवनेस में आ जाता है कि भाई मुझे उससे बेटर रहना है। हाँ तो भाई, ये फीलिंग चीज़ है भाई, फीलिंग एकदम ये चीज़ नेचुरल होता है। है भाई। खामो खा का प्रेशर हो रखा है अभी। हाँ हाँ आदमी आराम से जी रहा है, जनवरी खत्म हुआ और एकदम से प्रेशर आ गया। अरे अरे, बंदी नहीं है, हाँ बंदी नहीं है, अरे हाँ भाई। मैं तभी तो कह रहा हूँ भाई हमें ना ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करना है भाई। हमें है ना नहीं जब भाई। जब मन किया भाई मना लो भाई, जब मन किया डेट पे चले जाओ। तो ऐसा हम्म, नहीं कि भाई डेट देकर चीज़ें करना चाहिए हमें। पर यार मैं मतलब आउट देयर जो फैलास है ना, मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ वो लोग भी तो बेफालतू में बेचारे प्रेशर में आ जाते हैं कि यार वैलेंटाइन डे आ गया तो कुछ करना है, कुछ नहीं। जो सिंगल्स है वो परेशान है ना, हाँ और जो हाँ रिलेशनशिप में है वो भी परेशान ही है ना। हाँ तो तो वही पॉइंट है, क्योंकि आई रिमेम्बर, है ना। आज हम वैसे ऐसी पिक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं, हाँ है ना, हाँ जिसमें आशिकी ही भरी पड़ी या वो भी है ना। 2 गुना। दो गुना है ना। तो क्या कहते हैं, मैं भी बता ही देता हूँ, क्योंकि फेलास, इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, है ना। हाँ आप इतना फैसिनेट मत होइए, यस है ना, कि वैलेंटाइन डे पे अगर आपकी बंदी नहीं है ना, या बंदियों के अगर उनका बंदा नहीं है ना, प्रेशर में मत आइए, यस। है ना। मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ कि जो इस वैलेंटाइंस डे सिंगल है, डोंट वरी, आपके साथ कोई नहीं है तो वी आर विथ अभी यू तो पूरा गाइस। साल पड़ा है, नहीं नहीं अभी मैं तो पूरा नहीं साल पड़ा है गाइस। अरे अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई साथ में नहीं है डेट मनाने के लिए, या इस वीक में तुम सिंगल हो, तो डोंट वरी, वी आर विथ यू गाइस। चैनल पे आ जाइए, 40 आवर्स प्लस कंटेंट है, तो आप कुछ भी उठा सकते हो। हाँ, कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना, और हाँ कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं हाँ है ना। है ना, 40 आवर्स तो ऐसे निकल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ ऐसे निकल 40 आवर्स। 40 आवर्स वर्क मत करना जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है। 40 आवर्स बिंज वॉच करिए। हाँ, एक हफ्ता ना ये वाला जैफ टैफ शो को ही दे दीजिए, हाँ हाँ है ना, पूरे 40 घंटे इसी में बिता दीजिए। पर यस डिप्रेस मत होइएगा, है ना, कि यार कुछ हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, चॉकलेट डे पे चॉकलेट नहीं मिल रही, टेडी डे पे हाँ टेडी नहीं मिल रहा है। या यार बड़ा ही गंदा ट्रेंड बनाया भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और तुझे बात बताऊं, जो लोग रिलेशनशिप में है ना, उसमें भी ना बेचारा बंदा ना स्ट्रेस में आ जाता होगा, शिट यार आज तो चॉकलेट डे है ना, हाँ, आज तो देनी ही पड़ेगी। और मुझे पता है भाई, लड़कियों का नाटक रहेगा, है ना। मैंने देखा है भाई, मैंने है ना देखा है बहुत भाई, ज़्यादा। रहता है भाई। ठीक है भाई। हाँ तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं आशिकी 2 के बारे में, हाँ वन ऑफ द आइकॉनिक फिल्म्स। डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी। मेरे हिसाब से तो उस पिक्चर के गाने बहुत आइकॉनिक रहे, हाँ भाई है हाँ ना, भाई है हाँ ना, क्योंकि उन गानों की वजह से पिक्चर इतना ट्रेंड में हो गई थी। हम्म, मतलब लड़कियां तो पागल हो गई थी भाई उस टाइम पे। लड़कियों को तो मैंने देखा है लिटरली पागल होते हुए गानों के पीछे, या है या ना। या
पिक्चर का तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे याद है जब ये मूवी आई थी, है ना, तो उस टाइम पे तो मैंने ये मूवी नहीं देखी थी, पर इस मूवी का जो स्टोरी था ना, उसका वो थोड़ा थोड़ा मालूम हुआ था गाने सुनते सुनते। और मतलब सबसे पहला गाना तो वही सुना था, तुम ही हो बाय अरिजीत, हाँ है ना, हाँ हाँ है ना। और फिर अंकित तिवारी का एक और सॉन्ग था, हाँ, सुन रहा हूँ मैं। हाँ सुन रहा है तू ना, जो भी, है ना। हम्म, तो मतलब ये दो मेन सॉन्ग्स थे, बट ये दो मेन सॉन्ग्स बहुत ही एकदम मेन स्ट्रीम में थे, है ना। हम्म, पर मतलब लोग इतना पागल थे कि मैं बाकी मतलब क्लास की लड़कियों से सुन रहा हूँ वो कुछ और गाना भी गा रही है, फिर मुझे पता चल रहा है अच्छा ये आशिकी 2 का गाना है ना। हम्म, और भाई उन लोगों को अलग ही पसंद आ रहा है, मतलब आई कुड अंडरस्टैंड कि रॉक स्टार के गाने कितने बेहतरीन थे, है हम्म, ना। पर फिर भी आशिकी 2 के गानों से मैं उतना फैसिनेट नहीं होता, इतना पागलपन लोगों में था ना हाँ गानों को लेकर, मैं नहीं था भाई। या आई वॉज मुझे नेवर देयर। मुझे याद है कि आ, आशिक 2 की फिल्म है ना, एक गाना था जो मुझे बहुत फैसिनेट किया। दो गाने हैं बेसिकली। सुन रहा हूँ मैं, टाइटल सॉन्ग मतलब क्रेडिट सॉन्ग है वो बेसिकली। वो और मिलने हैं मुझसे ये आई रॉक वर्जन, ओके। वो बहुत मुझे बढ़िया लगता था उस टाइम पे। अभी भी मैंने आज ही सुना था सुबह, मैंने पूरा सुन लिया था। मतलब रास्ते में जाते जाते सुन रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था कि भाई बहुत टाइम के बाद मैं सुन रहा हूँ। और लाइक भाई मैं मतलब अ, मतलब हाँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब ये रिलीज़ हुआ था मूवी 2013 में मुझे याद है कि ये मूवी है ना एक्सेसिबल नहीं था देखने के लिए, तो मैं 9XM में ही गाने सुनता था इसके। और पता है मेरा बहुत मन था कि भाई ये मूवी देखूं मैं, बिकॉज भाई मैं कुछ ज़्यादा क्रेज़ी हो गया था भाई गाने को लेके कि भाई ये क्या खतरनाक ट्यून है भाई, खतरनाक। और पता है सबसे बेस्ट पार्ट है कि 2013 ही ये ईयर था मेरे लाइफ में व्हेन आई डिस्कवर टू गुड आर्टिस्ट इन माई लाइफ। वो है हनी सिंह फर्स्ट, एंड दूसरा अरिजीत सिंह। ये दो आर्टिस्ट को हाँ, मैंने, ये दो आर्टिस्ट। अरिजीत सिंह का भी मैंने फर्स्ट टाइम आशिकी 2 के बाद हाँ ही मुझे हाँ। पता चला था कि अच्छा अरिजीत सिंह भी आर्टिस्ट है। तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने जब उसका क्रेडिट्स देखा था कि अरिजीत सिंह भाई कोई पंजाबी आर्टिस्ट कुछ होगा, मतलब पता नहीं था मुझे। तो भाई इसका ना लगातार उसका ट्यून मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम ही हो पे। काफ़ी मेलनकॉलिक, डिप्रेसिंग, सैड, अपबीटिंग टाइप का इसका म्यूज़िक था। मैं कह रहा कि भाई सही साउंड कर रहा है। फिर धीरे धीरे एक विलन आया, फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आने लगा, तब भाई इसका मैं कोर फैन बनने लगा। अभी तो मैं सुनता नहीं हूँ बिकॉज वो मेरा अभी नहीं है तो पर हाँ, ये मूवी से ही मैं इंट्रोड्यूस हुआ था अरिजीत सिंह को लेके। बट भाई मतलब हाँ, कंप्लेन हमेशा रहेगा कि भाई ये मूवी का जो स्टोरी है काफ़ी टॉक्सिसिटी के तरफ जाता है, वेयर अ फीमेल कैरेक्टर इज़ फेसिंग टॉक्सिसिटी फ्रॉम हिज मेल। हाँ हाँ हाँ, हाँ हर हाँ, पर्सन मतलब को। या तो ये मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुआ। बट जब मैं इस शो के लिए देख रहा था तो मैं काफ़ी हद तक देख रहा था कि भाई उस टाइम पे ना किसी को भी रियलाइज नहीं होगा जब तक रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं हाँ ना। हाँ हाँ। तो वही वही तो चीज आई थी। वॉज लाइक भाई ये क्यों, मतलब भाई श्रद्धा कपूर कितनी हॉट है भाई, मतलब सभी जानते हैं। तो भाई ये अपने लाइफ में ना एक अच्छा इंसान को ढूंढ सकती थी। बट हाँ मैं समझता हूँ कि भाई पर वो आरोही थी ना, वो श्रद्धा कपूर नहीं थी। भाई आरोही केशव शिर्के भाई। हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं, आई डोंट केयर क्या उसका सरनेम है, बस मैं बता रहा हूँ कि मतलब हाँ, इस मूवी में ना बहुत ही सारी चीजें ना बहुत हाइपोथेटिकल वे में दिखाई गई, है ना। और फिर लोगों ने ना उस टाइम पे बिलीव भी करा कि हाँ भाई वो सिंगर है, वो अब इसे आगे बढ़ाना चाहता है ना। बट उसकी आदतों की वजह से ये डाउनफॉल में जा रही है ना। या और उस बंदे के अंदर भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, है ना, है ना। और वो चेंज होने की भी कोशिश करता है, बट एट लास्ट ही अंडरस्टूड कि वो चेंज नहीं हो सकता, और फिर वो अपनी जान दे देता है। और फिर मतलब एक तरह से मतलब तुम इस मूवी में लोगों को फीड करते हो लव, एंड एट द एंड, है ना, वो मतलब इस बंदी को लव मिलता है, और फिर उसकी सक्सेस से वो चीज ना मतलब वो हो जाती है, गिव एंड टेक हो जाती है कि यू गॉट द सक्सेस बट यू लॉस्ट द लव, हाँ है ना। हाँ, तो वो वाला वो वो खुद ही वाला खुद ही वो बोलती है ना, ट्रेड हुआ, वो खुद ही ट्रेड बोलती है हुआ ना। उसके साथ।
उस मूवी में खुद ही बोलती है कि उसका जब मैनेजर आता है वो बोलता है कि गो एंड परफॉर्म द शो, फिर बोलती है ना कि मुझे परफॉर्म करना है बट नॉट, मतलब वो बोलते हैं ना कि मुझे इतना कामयाबी नहीं बनना था जिस पे मैं राहुल को खो जाऊँ मैं। फिर यार राहुल को खोना तो इज अ प्लस पॉइंट फॉर हर लाइफ, दैट इज व्हाट आई फेल्ट, है ना कि भाई, हाँ क्योंकि भाई राहुल खुद तो कुछ कर नहीं रहा, है ना, हाँ है ना, पर उसने बस एक ही चीज अच्छी करी थी कि उसने आरोही को एक प्लेटफॉर्म दे दिया था आगे भाई, बढ़ने के लिए, मैं पता है है ना, उसी वो वो चीज चीज़ के लिए ही मैं उसको बढ़िया मानता हूँ भाई, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा होता है ना कि केयरलेस बंदा था भाई वो, कि भाई क्या हो रहा है मतलब। बट सही किया भाई उसने, मतलब होता है ना वो डायलॉग है ना मूवी का कि सड़क से उठाकर स्टार बना दिया, लिटरली ऐसा किया है। और भाई मतलब वो अवेयर था कि भाई हाँ आरोही हैड सम टैलेंट, तो उसको प्रेजेंट किया भाई। एंड सरप्राइजिंगली भाई जब उसको कंपनी में लिया जाता है रिकॉर्डिंग के लिए, तो आरोही कितना घबरा जाती है भाई कि भाई ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं इतने बड़े चीज़ पे कर रहा हूँ। और पता है वो मुझे बढ़िया लगता है कि वो जिस बैकग्राउंड से आती है उस लेवल पे जाना। एंड पता है उसका उसका सही है, मतलब उसका एक जर्नी कंप्लीट होता है कि भाई वो एज ए बार में काम करती है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करती थी, बट अभी उससे ना रॉयल्टीज़ आ रहा है भाई उसको, एंड वो रॉयल्टीज़ कन्वर्ट हो रहा है एज ए फ़ैन बेस, एज ए कोर फैन बेस। और पता है ये चीज़ स्ट्राइक तब होता है दोनों को, राहुल और आरोही को, जब वो पिज़्ज़ा फूड डिलीवरी के लिए आते हैं ना डिलीवरी गाय, तो डिलीवरी गाय पूछता है कि डिलीवरी रिसीव करने के लिए राहुल जाता है कि डोर पे, हाँ एंड वो बोलता है कि मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा, वो बोलता है कि हाँ ज़रूर मिलेगा मुझे। तो फिर वो लड़का बोलता है डिलीवरी वाला कि नहीं आपका नहीं सर, मुझे मैम का चाहिए। तो पता है उस टाइम पे उसको रियलाइज़ होता है कि भाई राहुल जो था वो पास था, अभी फ्यूचर और प्रेजेंट में ना आरोही है, राहुल नहीं। और मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने ना एज अ मास फिल्म नहीं बनाया। मैंने नोटिस किया कि जहाँ पर डायरेक्टर को बताना था कि ऑडियंस क्या सोच रहा है, तो उन्होंने है ना ऐसे 2-3 लोगों को बिठाकर उन्होंने बताया। जैसे एग्जांपल जब आरोही अपना फर्स्ट मेजर अवार्ड जीतती है, जहाँ पर तुम ही हो गाने से पहले आता है, जहाँ पर वो बोलता है कि यू गो यू लिव ए मोमेंट, मैं आके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, जहाँ राहुल बोलता है। और वहाँ पर बार में जाके वो टीवी पे देखता है, और वो 2 लौंडे मतलब 2 ऑडियंस आके डिस्कस करते हैं कि भाई ये इसके साथ है, आगे जाके ये उसके मतलब ही माइट बिकम बर्डन इन हर लाइफ, मतलब अभी जाके ये इसको म्यूज़िक कर रही है, आगे जाके राहुल को बुढ़ापे पे संभालना पड़ेगा, जब उसका कोई हेल्थ इशू हो जाएगा तो उसको म्यूज़िक छोड़कर इसको संभालना पड़ेगा। ये सब चीज़ें एज एन होता है ना कि जैसे तुम बड़े स्टार बन जाते हो, पीपल डिस्कस, पर डायरेक्टर वांटेड कि पूरा ऑडियंस का आवाज़ 2 लोग बन के डिस्कस करे। तो ये अप्रोच भी मुझे अच्छा लगा, यू डोंट हैव टू शो मल्टीपल पीपल कि क्या सोच रहे हैं, एंड वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता भी है। तो ये टेक्निक भी अच्छा लगा। और मुझे ये सबसे बढ़िया चीज़ लगा कि जब आरजे राहुल जयकर का स्टूडियो दिखाया जाता है, वेरी हाई की लाइटिंग होता है, एंड वेरी होता है ना कि फेरी लाइटिंग होता है कि भाई हाँ ये कोई स्टार है, मेगा स्टार है। तो ये अप्रोच भी मुझे बढ़िया लगता है। हाँ मुझे वो ये पता है, ये सब चीज़ें देख कर है ना 2010-2000 उसके अराउंड ही याद आता है, बिकॉज उस टाइम पे अप्रोच लिया जाता था। तो ये टेक्स बैक टू दैट ओल्ड डेज वाला सीन हो जाता है। हाँ मतलब वही था कि फिल्म मेकर्स ने उस टाइम पे ये बोल्ड मूव्स बनाए थे जो वर्कआउट हो गए थे। आशिकी 1 कब 2001 में आई थी, और अब 2013 में फिर सेकंड पार्ट आया। हाँ आई हाँ। गेस 2001 में ही आई थी, आई एम नॉट श्योर, या 1991 में तो आई थी, क्या आई एम नॉट मतलब श्योर। इससे कनेक्टेड कुछ है या रिबूट है पूरा है? नहीं 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 नहीं, इससे कनेक्टेड नहीं है। मैं एक बार चेक करता हूँ, आशिकी 2 आशिकी 1 कब आई थी। हाँ आशिकी 2001, हाँ आशिकी 1। बिकॉज मुझे याद है कि जब आशिकी 2 आया था ना, मुझे लगा कि भाई इनका सेकंड मूवी है, चलो इनका फर्स्ट मूवी देखते हैं। तब मैं गूगल किया तो मुझे लगा कि भाई ये कुछ ज़्यादा पुराने
पुराना मूवी है और एक्टर्स सेम नहीं है, देन मुझे समझ में आया कि भाई हाँ बॉलीवुड में ऐसा भी चलता है कि यू डोंट हैव टू मेक फिल्म्स विद सेम एक्टर, तुम नोट भी छाप सकते हो मतलब दूसरे एक्टर्स को लेकर भी। तो ये मुझे इंट्रोड्यूस में तब हुआ था इस चीज़ को लेकर। भाई बहुत फैसिनेशन था यार। मैं उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में था, एंड यू नो देयर इज अ सेइंग कि आपका जो 10th स्टैंडर्ड होता है वो बेस्ट स्टैंडर्ड होता है, मतलब आपका बेस्ट टाइम बीतता है उस टाइम पे। भाई मैं तुझे बता नहीं सकता भाई, इतना पागल हो रखे थे भाई लोग, है ना। लोग गाना सुन सुन के पता नहीं, सबको रिलेशनशिप में आना है भाई अब, करेक्ट है ना करेक्ट भाई। करेक्ट करेक्ट। सबको भाई कुछ ना कुछ कर देना है कि भाई अब तो भाई सबको बंदी या बंदा चाहिए भाई, कुछ कुछ करना है भाई। भाई हम लोग सोचते थे कि भाई इतना क्या भाई, ये क्या वेव आ रखी है क्या भाई, है ना। हाँ और भाई हम लोग खुश थे कि हम उन चीजों से थोड़ा दूर थे उस टाइम पे। हाँ भाई, मैं क्या, मैं तो नहीं नहीं मैं तो भाई। मैं तो उससे बहुत दूर था। भाई मैं मतलब लिटरली मेरी क्लास में ना उस टाइम पे ऐसा माहौल था कि लिटरली, मतलब एक बार हम लोग इसे डिस्कस कर रहे थे कि भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे ना अभी कुछ ट्रेंड सा चल रहा है कि हाँ सब लोग रिलेशनशिप में आए जा रहे हैं। और हाँ लिटरली ऐसा हो रहा था भाई। भाई। सोच रहे भाई भाई क्या मुझे चल रहा है भाई मुझे ये। याद है मेरे कॉलेज के टाइम में ना भाई, हर हफ्ता भाई सेम बंदे सेम बंदियाँ डिफरेंट पार्टनर के साथ में देखा हूँ मैं ऐसे। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं ऐसे मैं ना दोस्तों सबके साथ ही था, मतलब गुड टर्म्स में था मैं सबके साथ। तो मैं बात करता है भाई तुझे तो मैं उसके साथ देखा था लास्ट वीक, अरे नहीं भाई हाँ वो हो गया, मतलब झगड़ा हो गया। मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। तो मैं सोचा कि भाई हाँ मतलब ठीक है, ये भी कुछ होगा, नया चीज़ आया होगा मार्केट में। भाई हमारा तो भाई, पर ये था कि भाई 10th के टाइम पे ही कुछ आइकॉनिक मूवीज थी, जैसे ये थी एक तो, और एक हाँ ये जवानी है दीवानी थी, है ना। यस। तो मतलब पर इसके गानों को लेके लोग ज्यादा क्रेजी हो गए थे, है हाँ ना, लड़कियां कुछ ये ज्यादा ही एक्चुअली क्रेजी हो गई थी। एक्चुअली पता है, ये मूवी है ना गानों की वजह से ही सक्सेसफुल हुआ है, बिकॉज इसका स्टोरी, हम्म। अगर स्टोरी से गाना हटा हटा कोई हटाया जाता है तो आई डोंट थिंक ये ज़्यादा मतलब कमा ही नहीं पाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। हाँ स्टोरी क्या मतलब भाई, मतलब अब के टाइम पे हमने सो फार कितनी मूवीज देखी, जब से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं हमने हाँ काफी सारी मूवीज देखी, और वहां पे हमने अव्वल लेवल ऑफ एक्टिंग देखी, अब चाहे वो हिंदी मूवीज हो या इंग्लिश मूवीज हो। यस यस। उसके बाद जब मैं इस लेवल यहाँ पे इन लोगों की एक्टिंग देख रहा था ना, स्पेशली आदित्य रॉय कपूर की, तो मुझे मजा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी देखने में। हाँ मैंने वो कहा आई आई गेस वो फर्स्ट टाइम मैंने आदित्य रॉय कपूर को भी देखा है ऐसे इंट्रोडक्शन मैंने में। पता है लीड लीड में तो आदित्य रॉय कपूर वॉज द फर्स्ट टाइम, अच्छा ये है इसका ना। फर्स्ट मूवी है। हाँ एज अ लीड, अच्छा लीड में, अच्छा ओके ओके है ओके ना, है ना। लीड में तो ये इसका फर्स्ट मूवी है। लीड में वैसे फर्स्ट मूवी है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ओके पर एज अ ओके। लीड एक्टर इसका ये फर्स्ट मूवी था। अच्छा तो अच्छा। मतलब मुझे उतना कुछ खास वो लगा नहीं, क्योंकि फॉर मी आदित्य रॉय कपूर हमेशा, मतलब या तो आदित्य रॉय कपूर ना कोई ऐसा रोल करके दिखाए जो उसके एक्टिंग के ना बेंचमार्क्स हाँ एकदम अव्वल लेवल पे लेके जाए ना, कि भाई हाँ। आदित्य रॉय कपूर ने कैरेक्टर सेट करा, है ना। हम्म। पर फॉर मी अगर जो नॉर्मल रोल्स बॉलीवुड मूवीज में होते हैं ना, उन रोल्स के लिए आदित्य रॉय कपूर इज अ वेरी गुड फिट फॉर सपोर्टिंग एक्टर, यस यस अग्री है ना, करता हूँ। वेरी गुड, है ना, हाँ है ना। अदरवाइज तो आदित्य रॉय कपूर को या फिर कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए, पर आई डोंट नो उसकी एक्टिंग का लेवल वो चीज मैच करता है कि नहीं करता। मैं पता है एक चीज़ बोल सकता हूँ, आदित्य रॉय कपूर है ना भाई, कहीं ना कहीं अग्री, मतलब अग्री, सब लोग अग्री करेंगे इसके साथ है ना, थोड़ा सा टाइगर श्रॉफ वाला सिनेरियो हुआ है। मतलब सब अग्री करेंगे भाई कि गुड लुक्स, मतलब एक्टिंग भी ठीक ठाक है दोनों का। भाई टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है। नहीं मतलब काम चलाओ टाइप है, नॉट वेरी गुड, काम चलाओ टाइप है। पता है। तो इसके साथ है ना थोड़ा सा टाइगर श्रॉफ वाला मोमेंट हुआ है कि भाई मतलब ही कैन बिकम गुड एक्टर, बट उसको ऐसे रोल्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जवानी ये दीवानी में भी है ना वो आउटशाइन कर सकता उसने था। अच्छा करा था भाई, आउटशाइन कर ये सकता जवानी था हाँ, है ना कर भाई, सकता था। बट बट हाँ दैट्स व्हाट मैं वही है ना कि रणबीर कपूर था उस पर तो ऑब्वियसली शैडो हो गया था उस पर। तो बट हाँ मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, बट हाँ लेट्स होप। कुछ कुछ बोल नहीं सकते भाई, बिकॉज एनिमल में है ना भाई, मतलब क्या क्या था वो बंदे का नाम, एनिमल बॉबी देओल। हाँ बॉबी देओल का कमबैक हुआ भाई। तो वी नेवर नो कि भाई कोई भी अच्छा कभी भी बन सकता है, मतलब एज ए परफॉर्मेंस यार वाइज।
क्या कहते हैं, आशिकी 2 से इन दोनों को ही बहुत वो मिली थी, हाँ पब्लिसिटी मिली थी ऑब्वियसली, दोनों को, आदित्य रॉय कपूर को भी और श्रद्धा कपूर को भी, है ना। पर यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि कौन कितनी अच्छी एक्टिंग करता हाँ है ना। कैरेक्टर डिफाइंड होना चाहिए ना आपका, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो अभी तक मैंने आदित्य रॉय कपूर की एक्टिंग ना, और मैं पता है टू बी ऑनेस्ट में उतना उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि भाई वो ऐसा हाँ कुछ करे, है ना, कि कोई बेंचमार्क क्रिएट हो, है ना। मतलब हमने रणबीर कपूर को, रणवीर सिंह को, है ना, हाँ है ना, इन इन एक्टर्स को देखा है भाई, एक बार शाहिद कपूर को, है बिल्कुल। ना। इन एक्टर्स को हमने बेंचमार्क्स क्रिएट करते देखा कि हाँ भाई दीज गाइज आर डूइंग समथिंग। और जहां तक बात रही टाइगर श्रॉफ की, है ना, तो आई फकिंग हेट व्हेन ही कम्स टू द स्क्रीन भाई, है ना, क्योंकि वो बहुत ही बेकार एक्टिंग करता है, I mean, बहुत ज्यादा बेकार एक्टिंग करता है ना। और मैं उससे कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भाई वो एक्टिंग के मामले में कोई बेंचमार्क क्रिएट करेगा, है ना। हाँ मतलब मुझे लगता है कि भाई, भाई पता टाइगर है, श्रॉफ को ना एक होप है भाई, क्या चीज क्योंकि करनी चाहिए, बागी मैं फोर बताता आने हूँ वाला है। एक होप है भाई। भाई। भाई लोग बागी 4 देखने जाएंगे क्योंकि हाँ इंडिया में ना ऑडियंस को टाइम पास करने के लिए चीजें चाहिए होती है। टाइम पास कैसे होगा लोगों का, है ना, हाँ है ना भाई। तो मतलब अभी हम वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना भाई, आजकल लोगों का भी मतलब ऐसा ही है कि उन्हें बस टाइम पास हाँ करना है, मतलब चाहे वो एक इंसान के एक साथ एक एक कमरा हो मिल या जाए बस। पिक्चर। हाँ बस, हाँ एग्जैक्टली, है ना भाई, टाइम पास करना है अपन लोगों को, तो और क्या है ना। हाँ तो टाइगर श्रॉफ की पिक्चर भी ना लोगों के लिए टाइम पास ही है, हम्म। जाके देख लो, खत्म बात। और लोगों को क्या एनालाइज थोड़ी करना होता है भाई, है ना, वहां पे बैठ के कि अच्छा अच्छी एक्टिंग कर रहा है या बंदा बेकार एक्टिंग कर बंदा रहा है गुलाटी मारे जा रहा है। भाई। मुझे याद है जब इसकी वो आई थी ना, हीरोपंती, हीरोपंती। है ना भाई, मतलब ये प्रमोशन के लिए जिस भी शो में जा रहा है, अब हर गुलाटी शो में मारे जा जाके रहा बैक है। फ्लिप मार रहा है, हर शो में जाके बैक फ्लिप मार रहा है। पता है लिटरली मुझे ना, मैं ना अपने स्कूल टाइम पे ये सब थोड़ा बी बॉइंग करता था, तो मुझे बैक फ्लिप्स और फ्लिप्स वगैरह करने का शौक था। इसे देखने के बाद वो शौक मर गया, मतलब लिटरली। मैंने कहा भाई इसने ना मतलब बहुत ज्यादा टू मच कर दिया कि अब मेरा भी मन नहीं कर रहा है, और अब मैं लिटरली नहीं करता हूँ, है ना। हाँ हाँ तो मतलब हीरोपंती का जब मुझे याद है, जब गाना आया था ना, इस हीरोपंती 2014 में ही आई थी, हाँ हाँ जस्ट हाँ हाँ। आशिकी 2 के नेक्स्ट ईयर में आई थी, है ना। तो उस टाइम पे इसका एक गाना आया था, विसल बजा करके, तेरे तेरे है नाल ना, तू विजिल बजा। मेरे नाल तू विसल हाँ बजा, मेरे नाल है तू ना, विजिल बजा। है ना। तो भाई जब वो गाना आया तो मैंने कहा भाई डांस तो सही चल रहा है, और भाई कृति सेनन की वीडियो भी बढ़िया था भाई। वीडियो भी अच्छा था, और कृति सेनन भी उसमें भाई कमाल लग रही थी, एकदम माल लग रही थी, बहुत है ना। बढ़िया थी भाई। तो भाई मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा सही है भाई, है ना। और भाई जब पिक्चर देखी भाई, है ना, तो अच्छा भाई देखा तूने ऊपर मूवी? भाई उसमें उसके बाल ऐसे हो रखे हैं, एकदम चिकना हो रखा है ना। लोगों की आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है। अब क्या बवासीर है क्या तुझको, है भाई, क्या क्या बोले जा रहा है भाई। मतलब टाइगर श्रॉफ relatively to what his father did in the film industry, है ना। हाँ मतलब जैकी श्रॉफ की मूवीज भाई मैंने देखी है ना। हाँ राम लखन तूने सुना भी होगा, है हाँ ना, राम मैंने देखा लखन, नहीं है। है ना, देखा नहीं होगा। राम लखन, अनिल कपूर के साथ ही डिड अ मूवी, है ना। और मतलब इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज जो राम जैकी लगन वही है श्रॉफ ना, ने करी। 1 2 का 4 जो गाना है? हाँ 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 हाँ, वो अच्छा तो अच्छा। अनिल कपूर का सॉन्ग है, पर जैकी श्रॉफ वाज द एल्डर ओके ब्रदर ओके। उस पिक्चर में। तो इसमें दोनों ब्रदर्स की स्टोरी दिखाई है। तो भाई उसमें ना मतलब तुम देख, इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ जैकी श्रॉफ, और भी जैकी श्रॉफ की अच्छी अच्छी मूवीज हैं, है ना। और हाँ पता है जैकी श्रॉफ का जब तुम ओरिजिनल एक्सेंट सुनोगे ना, तो वो ऐसा ही लगता है जैसे बिल्कुल मवाली टाइप हाँ एक्सेंट। हाँ भाई, पर भाई, वो तो है भाई। पर, है ना, पर जैकी श्रॉफ इज समथिंग भाई, की तुझे याद है एक बार क्या कहते हैं अपने वो है ना, क्या नाम है, मैं स्पिलबर्ग लाइट, हाँ 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 स्पिलबर्ग लाइट याद है, उन्होंने भी हाँ एक जैकी श्रॉफ की ना एक लो बजट शॉर्ट फिल्म हमको दिखाई थी, है हाँ। ना, है ना। तो मुझे मैं मुझे जैकी श्रॉफ से ये भी अच्छा लगता है कि उनका एक मूवी आया था जहाँ पर वो भूत बनते हैं भाई, घोड़े पे बैठ के आते हैं भूत बनकर। कोई तो किड किड मूवी है बेसिकली। हाँ घोस्ट अंकल करके, हाँ घोस्ट कुछ तो है, अंकल कुछ तो करके है, ना, कुछ तो है। भाई वो बड़ी अच्छी मूवी थी, जब मैंने बचपन में देखी थी, और हाँ। इतना इंटरेस्ट आया था भाई, मैं आज वही देखूंगा आज। अच्छा अच्छा। तूने अच्छा हुआ याद दिला दिया, है ना। तो मतलब मुझे याद है मैं तो भाई, तो वहां पर है ना भाई, एज ए किड मेरी फट गई थी भाई देखकर।
कि मैं कह रहा हूँ कि भाई ये बंदा, भाई ये कौन है भाई, मतलब ये तो भाई भूत है भाई, फट गई भाई मेरी, मतलब उस टाइम पे जब आया था। बट दैट मीन्स या एक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है तभी जाके बच्चों की फट जाती है। पता है मतलब मैंने जब देखी थी ना घोस्ट अंकल, हाँ तो मुझे तो इतना इंटरेस्ट आ रहा था, है ना, हाँ कि भाई क्या मतलब क्रेजी कॉन्सेप्ट है, भाई वो भूत उस बच्चे की हेल्प कर रहा है ना। और पता है मतलब मैं क्या था कि मैं उस मूवी को ना फर्स्ट टाइम पूरी नहीं देख पाया था, तो मुझे इतना अफसोस था एज यूजल। उनका, शिट शिट, है ना। फिर फाइनली फिल्मी एक चैनल आता था, फिल्मी हाँ करके हाँ टीवी चैनल आता था, तो उस पे मैंने वो फाइनली जब पूरी पिक्चर देखी तो मैं इतना खुश हूँ कि ओ इसे फाइनली मुक्ति मिल जा रही है। तो तू देख रहा है कि जैकी श्रॉफ भूत बन के भी, है ना, इतना खतरनाक चीजें कर डाल रहा हाँ हाँ। है ना। और भाई मतलब मैं तुझे वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट्स ऑफ माय बताता हूँ जो मैंने फिल्म को लेके देखे हैं। मैंने देखी थी वॉर मूवी, है ना, उसकी टाइगर भाई श्रॉफ और उसकी मैं ऋतिक रोशन मैं की भाई। एक लेवल ऊपर करूँ मैं। पहले मैं हाँ हाँ मतलब मैंने वॉर मूवी देखी, और पता है जब वॉर का ट्रेलर आया था ना 2019 में, तो मेरे दोस्त ने मेरे से कहा था कि भाई बहुत मस्त पिक्चर लग रही है, तू देखियो ये वो। और भाई मैं ऋतिक रोशन की वजह से खुश हो गया, है हाँ ना, भाई सेम। कि मैंने कहा भाई ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन। भाई पिक्चर के ट्विस्ट ही खत्म नहीं हो रहे हैं भाई, है ना। और भाई पिक्चर में जो एक्चुअल टाइगर श्रॉफ है वो पहले ही मर चुका है ना। हाँ हाँ। जो मतलब जो अच्छा वाला टाइगर श्रॉफ है, जो उसका ओरिजिनल रोल था, वो मर गया है ना। आए फिर पूरी आए पिक्चर में वो कोई बोलता है ना, आएगा ना, डरेगा तो नहीं। भाई, भाई पता नहीं। और पता है जो उनकी मेन फाइट हो रही है वो एक्चुअली में कोई और बंदा है जिसने सर्जरी करवा के खुद को हाँ टाइगर श्रॉफ बना लिया हाँ था, हाँ हाँ। मतलब। तो भाई क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है भाई, इसे पहले स्टेज से नीचे उतारो भाई इस बंदे को भाई। नहीं नहीं मैं समझ पा रहा हूँ भाई। चलो मैं सेम मूवी का एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉर मैंने भी देखा है। मतलब मैंने टाइगर श्रॉफ को हटा कर देखा है मैंने, ऋतिक रोशन को वो देखने गया था मैं। तो उस टाइम पे लकी था मैं, क्या बोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा था, लकी था, बहुत लकी था मैं। आई मैक्स स्क्रीन से सस्ती टिकट मुझे 4DX मिल रहा था मुझे उस टाइम पे। 2D से सस्ता 4DX मिल रहा था मुझे टिकट उस टाइम पे जब रिलीज़ हुआ था। मैं कह रहा हूँ भाई सस्ती टिकट मिल रही है, 4DX में मिल रहा है, और भाई 4DX में भाई सीट हिलता है, सब चीज़ हिलता है। तो भाई एक्सपीरियंस करेंगे एकदम वन ऑन वन, ऋतिक के साथ में कनेक्शन बनेगा। तो ऐसा सोच के गया था मैं। तो भाई मतलब पिक्चर एवरेज थी भाई, बहुत एवरेज थी। और पता है ये मूवी का जो सेटिंग किसने किया मुझे पता नहीं है भाई, बहुत गंदा सेटिंग किया भाई। गाने में जो एक पाँव से नाच रहे लोग, एक पाँव यहाँ ऐसे ऐसे नाच रहे, उस बीट्स पे सीट हिल रहा है भाई। मैं कह रहा हूँ भाई ये गाना बंद करो पहले भाई, सीट हिल रहा है बहुत ज़्यादा। और भाई गोली चल गई, सीट हिल गया ऐसे मतलब। और बाइक गिर गया या तुम हंस गए, तुम हंसे चल रहे हो, भाई सीट हिले जा रहा है, हिले जा रहा है। ख़त्म, मूवी ख़त्म हुआ भाई मेरा। अभी सस्ता टिकट था, मैं समझ गया सस्ता टिकट क्यों था। मैं कह रहा हूँ भाई मूवी ख़त्म हुआ और यहाँ पर मेरा बॉडी पेन स्टार्ट हो गया भाई। भाई अच्छा हुआ मैं नहीं गया, नहीं नहीं तो मेरा बॉडी पेन भी होता और हेडेक भी होता मुझको भाई। और ज़बान भी पेन होता गाली दे तक। भाई हो जाता, मेरा गला दर्द हो जाता भाई से, हटाओ यहाँ से स्क्रीन से हाँ भाई। भाई। बट हाँ ठीक है भाई, कम बैक हाँ टू टॉपिक आशिकी टू। हाँ। अरे यार आशिकी टू तो क्या ही है यार, मुझे लगता है कि भाई मैं पता है ठीक है यार। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आशिक टू के बारे में ना। मैंने ईस्टर एग स्पॉट किया। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब काफ़ी कम लोग नोटिस करे होंगे। बट जब जब याद है जब आर का राइज होता है एज अ फेम, मतलब वो काफ़ी रिकॉर्ड्स कर देती है, काफ़ी डील्स उसका हो जाता है एंड काफ़ी पॉपुलर हो जाती है पूरे शहर पे। तब उसका बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है राहुल का। तो राहुल को शोज़ नहीं मिलता है। विवेक उसका मैनेजर्स के साथ झगड़ा हो जाता है, फिर मैनेजर के साथ वो वापस पैचअप कर जाता है उसका बहुत बुरा टाइम होने के बाद। फिर उसका मैनेजर बोलता है कि भाई मैंने एक शो, एक सिंगिंग एक स्टूडियो को बुक किया है, दे वांट टू वर्क विद यू। तो स्टूडियो के पास जाता है एंड जहाँ पर वो गाता है एंड वहाँ पीछे से लोग हंसते हैं उसको, जो स्टूडियो ओनर्स है हंसते हैं उसके ऊपर कि भाई सुर नहीं आ रहा है। याद होगा सीन जहाँ पर वो गा रहा होगा, फिर वो कह रहा है कि सर सुर ठीक से नहीं आ रहा है। हाँ, एंड पता है ये जो कह रहा है ये पता है गेस कौन है ये?
कौन कौन है? वो ही अंकित तिवारी है। अच्छा। हाँ 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 ओके। हाँ। तो उसका अपीयरेंस हुआ है इस मूवी में। अच्छा, नाइस। तो आई वाज लाइक भाई ये मैंने क्यों नोटिस नहीं किया। अंकित तिवारी था जो कह रहा था कि सर थोड़ा सा सुर ठीक से नहीं आ रहा, कैन आई पिच इन डाउन। वो इस हम्म। मूवी में उसका छोटा रोल था एज ए म्यूज़िक ओके। प्रोड्यूसर। तो भाई हम्म। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इससे, भाई मेकर्स ने ये डाला है। एंड भाई मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम के हिसाब से है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर रिवील शॉट्स है राहुल जेकर का। बिकॉज राहुल जेकर हम्म। का अगर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस अगर कोई कराता है मुझे अच्छा लगा। पहले क्राउड चीयरिंग आता है एंड धीरे धीरे मोन्टाजेस आता है कि बंदा अल्कोहलिक है, मतलब दारू पिए जा रहा है पिए जा रहा है, पानी की तरह पिए जा रहा है। फिर मैनेजर उसके परेशान है एंड उसके क्राउड पे है ना एक उसके एक सेट ऑफ होता है ना कि ऑप्स है उसके ऑप्स उसके हाँ हाँ, तो गाने में लड़ाई बच जाती है, हाँ। हो जाता तो है। धीरे धीरे उसका मैनेजर रिवील होता है, ऑप्स रिवील होते हैं एंड सिचुएशन रिवील होता है। फिर सडनली एक लाइट्स चमकता है कि भाई ऑडियंस इतने सारे एंड स्पॉटलाइट गिरता है एंड वहाँ उसका कवर फेस होता है, फिर वो रिवील होता है। फिर भाई वो मुझे बहुत कूल लगता है भाई कैरेक्टर इंट्रोडक्शन उस टाइम के हिसाब से, कि भाई तुम एक रॉकस्टार को कैसे रिवील करते हो कि पहले तुम ब्लाइंडिंग लाइट्स दिखा दो भाई एकदम, भाई फैन से भरे हुए भाई स्टेडियम, और स्टार आके रिवील कर रहा है, मतलब वो देख नहीं पा रहा है भाई कितना लाइट्स आ रहा है। तो उस टाइम के हिसाब से बहुत कूल था भाई। एंड हाँ गोवा गोवा भी ऐसी जगह है ना भाई, यू कांट बी सोवर। तो ऑब्वियसली भाई माहौल थोड़ा गर्मा गर्म था। एंड हाँ उस टाइम के हिसाब से हाँ वहाँ पता चलता है कि भाई हाँ कैसे आर्टिस्ट है, काफ़ी इररेस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट है बेसिकली, फैंस को कदर नहीं करता है, उसको बस करना है कुछ करना है। एंड हाँ भाई तो हाँ धीरे धीरे वेरी फेरी टेल वाला सिचुएशन स्टार्ट होता है जहाँ पर वो आरोही को मिलता है फर्स्ट टाइम। तो मतलब सही है। और मतलब मैंने देखा है अपने लाइफ में है ना, आरोही की तरह ही गर्ल्स को मैंने देखा है जो टमाटर के लिए रोती हैं। ना 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 मतलब उनको पता होता है कि भाई दे आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बट दे वांट टू बी विद दैट पर्सन। मैंने देखा है, लिटरली देखा है। और मैंने काफ़ी लोगों को मैंने बोला भी है भाई भाई। हाउ कैन आई हेल्प यू कम आउट ऑफ दिस एज ए थर्ड पर्सन एज ए फ्रेंड। उनको मैंने काफ़ी टाइम बोला भी है भाई कि इट्स नॉट गुड टू बी लाइक दैट। बट भाई हाँ मैंने काफ़ी लोगों को डिस्ट्रॉय होते देखा है मैंने। तो ये कुछ न्यू नहीं है मेरे लिए, तो कहीं ना कहीं ये मैंने देखा है। तो आई डोंट नो मैन क्या चलता है आजकल। छोड़ भाई, क्या कहते हैं, हमें तो क्या ही करना है। लाइक देर आर सो मेनी फक्ड अप पीपल आउट देयर, है ना, बट इट्स अ वैलेंटाइन वीक, तो हमें तो प्रिटेंड करना ही पड़ेगा ना कि लव एग्जिस्ट। हाँ वो तो तो है, गाइस, वो तो है है ना, भाई। है ना, मैं तो यही कहूंगा कि अपनी फेथ बरकरार रखिए, है ना, हाँ है ना। अभी पूरा साल बचा हुआ है, तो जस्ट इस हैव एक फेथ। महीने में मत 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 डिसाइड करना इस एक महीने में कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल और अगर बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जाके जाफ्टा शो के एपिसोड्स देखिए, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो तो सही है गाइस, क्या कहते हैं, आई गेस इट वाज अ फाइन डिस्कशन, है ना। आई गेस हमने हाँ काफी फिल्म के बाहर भी चीजें डिस्कस करी, तो वो चीज सही था, हाँ। है ना। तो सही है यार, आई गेस लेट्स मैं केप्ट ऑन डिस्कसिंग। मुझे पता नहीं बट ये शो है ना, जो कोई देखेगा ऑडियंस आशिक 2 के नाम पे देखेगा, या फिर ये शो कोई और देखेगा जब ये शो से क्लिप्स बन के वायरल होगा। हाँ। दो चीज़ों से बात कोई हो जी। जो दो चीज़ों से हाँ क्लिक करेंगे एपिसोड, हाँ या तो हाँ। आशिकी 2 से क्लिक होगा, या फिर ये तब देखेंगे लोग जब ये एपिसोड वायरल हो जाएगा गलत क्लिप से। दूसरा वाला भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो लेट्स सी भाई कौन आता है एपिसोड पे देखने के लिए। हम्म। बट भाई हाँ इट्स अ फन टाइम भाई, एवरीवेयर एवरीवेयर देयर इज लव। तो भाई हम भी ट्राई कर रहे हैं लव स्प्रेड करने के लिए सबके साथ।
बट चीज़ें ऐसे हो नहीं पाते कभी कभी। बट या गाइस, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो एक रेड हार्ट दे दीजिए, तो पता चल जाएगा कि आप वेरी फ्यू सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हो जो यहाँ तक स्टिक अराउंड करे इन ड्यूरिंग टाइम ऑफ वैलेंटाइंस वीक। तो इंटरेस्टिंग पता चल जाएगा। तो यस गाइस, इसके साथ साथ हम और भी काफ़ी वाइड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यू कैन गो चेक इट आउट। एंड यस, विल बी कमिंग अप विद न्यू टॉपिक्स, न्यू कंटेंट। तब तक देखते रहना द जाफ टैफ शो। That's sure, guys. Come on, show some love. यस Love week, guys. Show some love. यस यस। सो All बाय। right. Peace out.